वृंदावन यह केवल एक स्थान नहीं, यह प्रेम की वह भूमि है जहां हर पत्ता, हर कण राधे कृष्ण का नाम जपता है। यमुना शांत बहती थी, कदम्ब के वृक्ष झुके रहते थे और हवा में सदा बांसुरी की मधुर तान गूंजती थी। इसी वृंदावन में जन्मे नंदलाल श्री कृष्ण। नीले श्यामल शरीर, माथे पर मोरपंख और आंखों में ऐसी गहराई जैसे साक्षात ब्रह्मांड झलकता हो। पर कृष्ण की पूर्णता तब तक अधूरी थी जब तक वृंदावन में राधा का प्राकट्य नहीं हुआ। राधा सिर्फ एक गोपी नहीं, प्रेम, त्याग और समर्पण की सजीव मूर्ति। उनकी मुस्कान में शांति थी और आंखों में अनंत प्रतीक्षा। जब कृष्ण पहली बार राधा से मिले तो कोई शब्द नहीं बोले गए, बस दृष्टियां मिली और दो आत्माएं एक हो गईं। वह प्रेम सांसारिक नहीं था, न उसमें पाने की लालसा थी, न खोने का भय। वह प्रेम था जो स्वयं को मिटाकर दूसरे में विलीन हो जाए। कृष्ण जब बांसुरी बजाते तो राधा सबको ही भूल जाती। घर, समाज, संसार सब पीछे छूट जाता। केवल वही धुन रह जाती जो सीधे हृदय से बात करती थी। वृंदावन की हर गोपी कृष्ण से प्रेम करती थी, पर राधा का प्रेम सबसे अलग था, क्योंकि वह प्रेम नहीं, भक्ति थी। रासलीला की रातें आज भी अमर है। पूर्णिमा की चांदनी में कृष्ण नृत्य करते और गोपियां आनंद से झूम उठती। पर कहा जाता है, कृष्ण चाहे जितने रूप बना ले, पर उनका मन सिर्फ राधा में ही बसता था। राधा जानती थी कृष्ण केवल उनके नहीं है, वे पूरे संसार के हैं, और यही समझ राधा को महान बनाती है। फिर वह दिन आया जब कृष्ण को वृंदावन छोड़ना पड़ा। मथुरा बुलावा आया, पूरा वृंदावन रो पड़ा, गोपियां विलाप करने लगी। पर राधा, उन्होंने एक आंसू भी नहीं रोका। उन्होंने कृष्ण से कहा, जाइए, क्योंकि आपका कर्तव्य आपसे बड़ा है। मेरा प्रेम आपको बांध नहीं सकता। कृष्ण चले गए, पर राधा का हृदय वही रुक गया। दिन बीतते गए, वर्ष गुजरते गए। कृष्ण द्वारका के राजा बने, रुक्मिणी से विवाह हुआ। पर हर रात कृष्ण की आंखों में वृंदावन उतर आता। यमुना की लहरें, राधा की मुस्कान और बांसुरी की वही तान। राधा ने कभी शिकायत नहीं की, कभी प्रश्न नहीं किया। उन्होंने प्रेम को अपनी सांसों में जिया। कहा जाता है, जब कृष्ण अंत में राधा से मिलने आए तो राधा ने कहा, अब मिलने की आवश्यकता नहीं, आप मेरे भीतर हैं और मैं आपके। और उसी क्षण राधा कृष्ण का भेद मिट गया। इसलिए कहा जाता है, राधा कृष्ण की आत्मा है और कृष्ण राधा की चेतना। उनका प्रेम विवाह से परे था, समाज से परे था, समय से परे था। आज भी जब कोई सच्चे मन से राधे कृष्ण कहता है तो वृंदावन जीवित हो उठता है, बांसुरी फिर बजती है और प्रेम अमर हो जाता है, क्योंकि राधा कृष्ण का प्रेम कहानी नहीं, अनुभूति है।